जिलेबी अब तुम्हें याद नहीं होने ज्यादा हो गया। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत। मैंने सुना बड़ा पुराना हो गया बैच। कितने ऐसे हैं जो 2 महीने पहले आ गए? मैं क्यों जिसके उत्तर देना। 2 महीने पहले, 4 महीना उसी में तो आता है। 2 महीने पहले वाले कितने हो गए? और 2 महीने जिनको हुए हैं आए हुए वो कितने? तुम्हारे में से कितने? अरे 2 महीने बाद मतलब अभी अभी कौन है जो रिसेंट 2 महीने में आए हैं, यूं पूछना हो। ठीक है, तो तुम्हारे किस किस का सिलेबस हो? आवाज नहीं आ रही है जबकि मैं चलू। आवाज तो आनी चाहिए। हेलो, क्या सभी को आवाज आ रही है बेटा? गुड इवनिंग। सबको आवाज आ रही? जिसको नहीं आ रही वो लिखो नहीं आ रही। लेकिन वो कैसे सुनेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुनेगा तो? ठीक है, नमस्ते। ओके, आ रही है मतलब ज्यादातर कह रहे हैं आ रही। ठीक है, तो ये तो जिले हैं और जिले तो बहुत सारे हैं राजस्थान। किस किस का सिलेबस हो गया पूरा? एनिमल हस्बेंड्री का हो गया, बहुत बढ़िया। और हिस्ट्री भी हो गई, फिर तो कम ही बचे। ज्योग्राफी के भी 4-5 बाकी हैं। और आर्ट एंड कल्चर के स्टार्ट करी। और एग्रोनॉमी 50% हो गई। तो फिर अपने बच्चे दिखे 100%। ओके, तो अच्छा है, देखो सब ठीक है। थोड़ा थोड़ा पंखा चला देता हूँ मैं। कैसे चलेगा? उंगली डालनी पड़ेगी। उंगली डालनी पड़ेगी का क्या मतलब? चला ही नहीं, दो पे ही चलेगा। अच्छा, ये वही पंखा है क्या 2 साल से 2 पे चल रहा है? मैंने 2 साल पहले क्लास ली थी तब भी ये 2 पे चलता था। तुम्हें ठंड लगे तो बता देना, मेरे सामने कर दूंगा ना फिर इसको। देखिए, ये तो एक सामान्य बातें हो गई है। आप लोगों में से पहले भी हॉर्टिकल्चर पढ़ी होगी, नई बात नहीं है। पहले भी पढ़े हैं, बहुत सारे पढ़े होंगे। किस किस ने मेरे से ही हॉर्टिकल्चर पढ़ी हुई पहले? कोई बात, रिविजन होना। कुछ बातें नई, कुछ पुरानी, ऐसे चलता है। ठीक है सर, मैं रॉन्ग बेच में गुड़ गया हूं, क्या करें? तुम अगर गुड़ गए हो तो उसका कोई तोड़ नहीं है। अब तुमको यही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक बार कोई आ जाता है फिर जा नहीं सकता हो। देखो साथियों, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखो, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए सब, हर एक व्यक्ति को एक बार कंपटीशन की तैयारी कर लेनी चाहिए, जो कि तुम भी कर रहे हो। थोड़ा कंपटीशन रहता हमेशा। पहली बार ऐसा है कि एग्जाम की डेट पहले आ गई, वैकेंसी का पता ही नहीं। तुम्हारी वैकेंसी का थोड़ी ना पता है। अभी वैकेंसी नहीं आई है, परीक्षा की तारीख आ गई, इसका मतलब वैकेंसी आएगी। तो हो सकता है 1000 के आसपास पद आने की बात सुनने में आ रही, तो 1000 से ज्यादा भी आ सकते हैं, 200 100-200 पद कम भी आ सकते हैं। ठीक है, तो खैर वो तो अपने हाथ की बात नहीं है। अपने हाथ की बात तो है तैयारी करना। तो जहां तक मैं समझता हूं कि तुम्हारे जो 100 क्वेश्चन है, इनमें से अभी नई कट ऑफ भी आ जाएगी शायद 2-4 दिन में। इस वाली भर्ती की कट ऑफ आएगी, लेकिन इस वाली भर्ती की कट ऑफ को कट ऑफ मान नहीं सकते, क्योंकि 370 पद टोटली। अब 370 पद में क्या ही कट ऑफ तो तब हो जब 1.5 लाख लड़के बैठे और कोई 3-4 हजार पोस्ट, तब तो कट ऑफ की बात। अब पता चले ले 10 रहे, बेट 1.5 लाख लोग रहे, तो उस कट ऑफ का कोई लॉजिक थोड़ी। कट ऑफ का मतलब कोई एक कंसिडरेबल वैकेंसी तो होनी चाहिए। तो कट ऑफ जितनी भी आए उसको आपको दिल पे नहीं लेना है कि भाई 80 है, 85 है, 75 नंबर कितनी की आ गई। हमेशा कट ऑफ पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है। और सुपरवाइजर का पेपर कोई बहुत कठिनतम नहीं आता। देखो, ऐसा इस बार थोड़ा ठीक आया था, मतलब अच्छा पेपर आया था, ऐसा ही आना चाहिए आगे भी, तो ही बात बने। तो 100 में से खैर तुम्हारी हिंदी भी है। ये भी हिंदी का क्या सीन चल रहा था? 20-30 हिंदी कौन पढ़ा रहा है? 24 राकेश जी, 24। अच्छा, बढ़िया, टॉप। अच्छा काम है, मतलब सर का अच्छा है। अब यूं है कि 20 हॉर्टिकल्चर के आ रहे हैं, 20 एग्रोनॉमी के आ रहे हैं,
एंड BSc आपके एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। तो अब हॉर्टिकल्चर भी उसमें सरल ही आती है, देखो कठिन नहीं है। ये 20 के 20 तो तुम कर ही सकते, मेरा ये काम है कम से कम तुम 20 तो सही करो। आजकल के पेपर 11वीं 12वीं की किताबों के बेस्ड आने लग गए। 11वीं 12वीं की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी या बोर्ड की बुक है उसके हिसाब से आती, ठीक है ऐसा। अब हम धीरे धीरे इस सब्जेक्ट को शुरू करने वाले हैं, और भी हम इसके बारे में देखो काफी जानते हैं, कृषि पर्यवेक्षक डब्ल्यू के बारे में काफी चीजें जानते हैं, तो वो बात करते रहेंगे समय के साथ, ठीक है। तो आज हम अपने सब्जेक्ट का ही थोड़ा परिचय कर लेते हैं, खाली परिचय कर रहे हैं अपन, है ना। तो हम हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, खैर हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर अपने आप में अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा प्यारा है सब्जेक्ट पढ़ने में, यूं तो क्योंकि फूल और फल, और फूल किसको अच्छे नहीं लगते भाई, फूल फल तो अच्छे ही लगते, और फूल फलों से आमदनी भी अच्छी होती है किसानों। तो कृषि पर्यवेक्षक बनने के बाद में भी जो सब्जेक्ट तुम्हारे सबसे ज्यादा काम का रहेगा वो भी हॉर्टिकल्चर ही रहेगा, क्योंकि किसानों को हम खाद्यान्न फसलों की जगह हम फूल फल और सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए तुमको सरकार ले नहीं, सरकार तुम किस लिए चाहिए भाई, सरकार को किस लिए चाहिए, लोग बात कर्मचारी तो काम करने के लिए चाहिए, ऐसा, ठीक है। अब वो बच्चा सैलरी के बारे में भी पूछ रहा है, बेटा ऐसा है बच्चा बोल रहे सर सैलरी नाम की भी तो कोई चीज होती, सैलरी तुमको शॉर्टकट में बता रहा हूं, सबकी बता दूंगा मैं एक दिन कभी 15 मिनट ऐसे लेंगे कि कृषि विभाग या और कोई से विभाग, उनमें किस पद पे कितनी तनख्वाह मिलेगी सब बता दूं, है कि नहीं। तो सुपरवाइजर में आपको 2 साल तक, तो अभी की तारीख अगर आपकी भर्ती 2027 तक होती है तनख्वाह बढ़ जाएगी तब तक, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, ठीक है। तो 2026 में लगता है वैसे 1 जनवरी 2026, लेकिन 27 से ही लगता है आजकल, 1 साल देरी से चलता है सिस्टम। तो अभी की बात कर रहा हूं, ये बात है 2017 वाली बात चल रही, ठीक है। 17 का मतलब आज भी वही तनख्वाह मिलती है 17 वाले नियम के अनुसार। तो 14,600 रुपए आपको 2 साल तक मिलेंगे, 14,600 रुपये मिलेंगे, इसमें भी कट सकता है 10%। इसको फिक्स पे बोलते हैं, क्या कहते हैं, नियत मानदेय बोलते हैं। 2 साल पूरे हो गए, फिर उसमें किसी की भी ये 2 साल तो सबको पूरे करने, माना कि अगर तुम सुपरवाइजर नहीं डबल ओ बने, डबल ओ में ये मिलती है 26,500, कितना है, अगर आप एओ बन गए तो आपको मिलेंगे 39,300, ये खाली 2 साल तक, ठीक है, जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड परिवीक्षा काल पूरा होता तब तक। 2 साल के बाद में स्टूडेंट क्या होता है कि आपकी जो तनख्वाह होती है उसमें एक तो जुड़ता है बेसिक पे, क्या जुड़ता है, बेसिक पे और डीए प्लस एचआर। किसी की भी तनख्वाह में, राजस्थान सरकार में ये 3 चीजें जुड़ती है। 2 साल तक को तो तनख्वाह गिनते नहीं, ये तो क्या है, फिक्स पे, क्या है ये 2006 के बाद में जो भी लगे हैं, 2006 के बाद ही ये कानून आया था जिसमें फिक्स, पहले पूरी तनख्वाह मिलती थी। तो अब बेसिक पे 2 साल बाद में आपका रहेगा 20,800, अभी डीए की रेट है 53% और एचआरए है 10-20%, कुछ जिलों में 20% मिलता है, कुछ में 10, इसका 20, तो 20,800 तो है ही, इसका 53% लगभग 10,000, 11,000, और उसी का वापस 10% यानी लगभग जो है आप 2,080 रुपए ऐसे गिन सकते, सही नहीं। तो 30,000, 33,000 के आसपास आपको तनख्वाह बन रही, 33 से 35 मान। अब हर साल एक बार तो ये बढ़ता है, ठीक है, जैसे 1 साल आपने नौकरी में कंप्लीट कर लिया तो ये हो जाएगी 21,400, फिर आपकी हो जाएगी 22,000, तो साल में एक बार तो ये, इसको इंक्रीमेंट बोलते, क्या बोलते, इंक्रीमेंट बोलते। साल में 2 बार ये बढ़ता है, ये महंगाई बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस, क्या है, महंगाई बढ़ता है, तो ये 2 बार बढ़ेगा। जनरली एक बार 4% बढ़ता है, एक बार 3% बढ़ता है, या कई बार 7 या 8% सालाना बढ़ता है। तो अगले साल तक ये 60% हो जाएगा, अगले साल तक 67, ये बढ़ता रहता है। जैसे ही वेतन आयोग कंप्लीट होता है फिर 0 से वापस शुरू होता है। ये भी बढ़ता है लेकिन ये अब नहीं बढ़ेगा,
जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उनके अंदर DHR हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता है। तो इन जिलों में तो 20% है जो मैंने बताया, और बाकी सब के अंदर 10%। ठीक है, तो ये पूरी तनख्वाह है। तो सुपरवाइजर अगर आप आज की तारीख में लगते हो, अभी के नियमों पे चलता काम, तो 2 साल तक तो कितना मिलेगा? 2 साल बाद में लगभग 33 से 34,000। लेकिन 2 साल अगर आज लगते हो तो ये रेट भी बढ़ जाएगी, तो 36-37 हजार रुपया हो जाएगा। फिर वो हर साल बढ़ेगा ना, बोला ना, हर साल आपका 10, 12, 13% बढ़ता रहेगा, वो बढ़ता ही रहेगा। फिर प्रमोशन भी होंगे वगैरह। AAO में आपको कुछ नहीं ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि तुम सुपरवाइजर थे। ये 2 साल तो ये 2 साल बाद 37,800, जहां पे 20,800 है वहां पे 37,800 रख देना, जहां 39,300 है वहां 56,100 रख दो। बाद में इस नियम से कैलकुलेट करते रहो, जैसे कि आधा और ये जोड़ दो, यानी लगभग 63% या 73% उसमें जोड़ दो। मेरी बात को समझे थोड़ी, तो इतना ही समझना था, क्योंकि तनख्वाह की बात है भाई, तनख्वाह की बात है। ये तो तनख्वाह तो मिलेगी, तो काम करोगे इसलिए तनख्वाह मिलनी ही। तनख्वाह नहीं मिले तो कोई आदमी क्यों ही काम करे। आगे तो अब हम हॉर्टिकल्चर के ऊपर आ जाते हैं। हॉर्टिकल्चर कोई ऐसा नहीं नया सब्जेक्ट है। हॉर्टिकल्चर की बातें तो प्राचीन काल से ही होती आई, ठीक है ना, बहुत ही पुराने टाइम से ही बातें होती है। पुराना टाइम कौन सा पुराना टाइम है? थोड़ा सा आप लोग अगर बात करोगे ऐतिहासिक परिदृश्य की, इसकी बात करोगे ऐतिहासिक परिदृश्य, ये शब्द बहुत पहली बार लिख रहा हूं, परिदृश्य सही लिखा मैंने। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्या कहते हैं? क्या हाँ भाई, इतिहास में भी कुछ फूलों फलों की बातें होती आई है, कोई नई बात नहीं। हम बात करें रामायण की, रामायण, तो रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। वाल्मीकि, हिंदी में ये भी आता है वाल्मीकि लिखते कैसे वो तो मेरे को नहीं पता कैसे लिखते, हिंदी वाले सर जाने। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी, उसमें भी हनुमान जी जब लंका में जाते, अशोक वाटिका, तो वाटिका का मतलब क्या है? हॉर्टिकल्चर समझ, गार्डन है, तो उसमें भी फल फूल वो अभी अपने को दिखाते भी। जो रामानंद सागर की रामायण है, तो जो वाल्मीकि जी ने लिखी है, उसी को थोड़ा सा जो है सुंदर तरीके से एक वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने की अच्छी कोशिश। दुनिया याद देखो, अच्छी रामायण ठीक नहीं थी, सबको देखने का मन। तो एक पौधा था, उसको सीता अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? सीता अशोक कहते हैं। एक अशोक अपने यहां पर भी लगाओ बाहर, वो जो लंबा वाला अशोक होता है उसका नाम है पोलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया। क्या है? और वो जो था उसका नाम है सराका इंडिका। क्या है? तो सराका इंडिका जो है, इसका अपने को प्राचीन काल से ही ये मिलता है, इसका अपने को रिकॉर्ड मिलता है, रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई हाँ ये वहीं से बात है। तो हम एक बेसिक बात करें, कोई बहुत ज्यादा। फिर आपने महाभारत का नाम भी सुना है। महाभारत, महाभारत हमने पढ़ी तो नहीं है, हमारी आदत नहीं। तुम्हारे में से किसने कभी गीता की किताब को पढ़ा है? तुम्हारे में से कितने ऐसे हैं? 1 और 2 और। मैं कुछ भी नहीं पूछ रहा उसमें से, खाली हूं सामान्य ज्ञान की किसने। तो हमारी क्या आदत बनी है शुरू से कि हम लोगों की बात को ही मानते हैं। किसी ने बोला ये ठीक, तो हाँ ये ठीक। तुमने कभी खुद ने जानने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में बात बोलने जो सही है गलत। हम कि ये बात ऐसी थी प्राचीन काल में, ऐसा ऐसे था, ऐसा वैसे था, तो तुमको खुद को भी कभी न कभी ये मन में आना चाहिए कि क्या वास्तव में तो ऐसा था, तो मैं खुद पढ़ू, खुद जानू, है कि नहीं? या हम हमेशा लोग कहेंगे उसी को बोलो, गांधी जी तो ऐसे नहीं वैसे थे। 4 जनों ने बोला, तुमने कहा हाँ बदमाश थे, ठीक है। यही तो हो रहा है। तुमने कभी कोई किताब में नहीं पढ़ाई ऐसी बात है, तो तुम लोगों को कॉपी। जब तक हम लोगों की बातों को कॉपी करते रहेंगे, तब तक अपने मन को भी शांति नहीं मिलेगी, सफलता में भी दिक्कत। तो जब हम ये शुरू करेंगे कि नहीं मैं जानता, मैं कोई चीज को जानना चाहता हूं, तब तो बात बनेगी। गलत कह रहा हूं? सही क्या? सही। महाभारत की बात, तो भगवान कृष्ण का संबंध किससे है? महाभारत से। तो महाभारत से जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण से भी एक पौधा संबंधित है ना। भगवान कृष्ण से
संबंधित पेड़ कौन सा बताओ, तुम तुक्का लगाओ। संबंधित पेड़ कौन सा है? कदम्ब का पेड़, हमने पढ़ रखा है ना। तो कदम्ब की जानकारी महाभारत में मिलती है, लिखी हुई है ये बात। कदम्ब का अब तुम्हें वैज्ञानिक नाम बताना है। इसका नाम है एंथोसिफिलिस कदम्बा। क्या है? हाँ, मेरे साथ में बोलो बोलो, एंथोसिफिलस कदम्बा। कदम्बा। तो एंथो, ये बात आपके 11वीं की किताब में भी लिखी। मैं कोई नई बात थोड़ी बता रहा, 11वीं किताब में लिखी, और भी किताबों में लिखा। 11वीं की किताब वाले ने कोई मन से थोड़ी लिखा, पहले इसमें लिखा। तो ऐसे, तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये ऐतिहासिक काल से ही हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो पेड़ हैं, अभी तक हॉर्टिकल्चर शब्द यूनिक भी किसने काम में लिया? रामायण में ये नहीं लिखा था कि हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा तो नहीं, संस्कृत तो पुरानी भाषा, संस्कृत पुरानी भाषा। तो अब यूं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कालिदास का नाम सुने होंगे तुम लोग, कालिदास। तो कालिदास जो थे, कवि कालिदास, कवि कालिदास, तो कालिदास ने एक प्ले लिखा है, प्ले मतलब एक नाटक। कालिदास ने नाटक लिखा है जिसका नाम है क्या? शकुंतला। क्या है? शकुंतला। तो उस नाटक शकुंतला, अब शकुंतला को तुम नाटक याद रखना, तुम ऐसे नहीं किसी का नाम याद करके ये शकुंतला कौन है यार, कोई कालिदास की किसी पत्नी के नाम तो नहीं। शकुंतला मतलब नाटक का नाम है शकुंतला। उस शकुंतला में एक बहुत सारे पौधों के बारे में जानकारी मिलती है कि ऐसे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट है, और भी मैं आपको कुछ बेसिक ही बता रहा हूँ, बहुत सारी बातें लिखी। तो एक पौधे का नाम है माधवी लता। क्या नाम है? माधवी लता। इस माधवी लता का नाम होता है हिप्टेज बेंगालेंसिस। क्या नाम है? हिप्टेज बेंगालेंसिस। एक दिन में याद नहीं करना, धीरे धीरे हम समझ के याद करेंगे। क्या नाम हो गया इसका? हम जानते हैं माधवी लता। तो माधवी लता एक हीरोइन भी है साउथ इंडिया। तो मैं एक बार, मैंने बच्चों को बोला रहा, मैंने कहा मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ माधवी लता। इस लता का फोटो दिखा नहीं, लता का मतलब बेल, सुंदर फूल आते हैं ऐसे बेल। तो मैंने गूगल पे लिखा माधवी लता, तो लता ऑटो करेक्शन होता ना, ऑटोमेटिक, तो उस हीरोइन के 10-20 फोटो आ। मैंने कहा ये कौन आ? बच्चे उसको बड़े ध्यान से देख। अरे मैंने कहा कि तू, तो ये क्या गलती से, लेकिन तो अब ये जो तीनों मैंने चीजें लिखी ना, ये अगर एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो ये बड़ी काम की चीजें तीनों। तो कवि कालिदास ने अपनी शकुंतला नाटक में कौन से पौधे के ऊपर सबसे ज्यादा बात करी है? हिप्टेज बेंगालेंस। भगवान कृष्ण से संबंधित पौधा पेड़ कौन सा है? तो कदम्बा को बोलते हैं एंथोसिफिलिस कदम्बा। क्या कहते हैं? एंथोसिफिलिस। बहुत बढ़िया। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बीच बीच में से बातें बता रहा हूं। रामायण और महाभारत का टाइम पीरियड तो देखो ज्ञात नहीं कि भाई ये इतने साल पुरानी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी बात है आज से, ठीक है। लगभग आपकी 1750 से 2350 ईसा पूर्व की बात कहते हैं, अलग अलग इतिहास। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी साहित्य था वो तो पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी वाले साहित्य को आप पढ़ नहीं सकते, उनकी जो शैली थी उस शैली को आप पढ़ नहीं सकते। मतलब लिखा तो था उन्होंने, लेकिन क्या लिखा जो वही जाने, पढ़ नहीं सकते। ये भी तो साहित्यकार यही तो कोशिश करते हैं पुराना लिखा क्या है। तो उन्होंने वो अच्छा करके कहीं जगह, कहीं अच्छी जगह लिखी है, लेखन शैली तो थी, विकास हो गया, बट उसको पढ़े तो बात बनेगी। बात क्या थी? वो तो चीजें हम देख के पता कर रहे हैं। रास्ते ऐसे थे, चौड़े रास्ते थे, ईंटें थी, शौचालय था, वगैरह वगैरह, जो भी आप लोग पढ़ते, सभ्यताएं अलग। उसके बाद वैदिक वेद लिखे गए, वैदिक पीरियड 500 से 1500 ईसा पूर्व। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, अथर्ववेद सबसे नया वेद। तो वेदों के अंदर भी तो जानकारी है पौधों की। तो वेदों में भी जो रचना की थी, वेद कोई भगवान ने थोड़ी बनाया, वेद तो ऋषि मुनियों ने बनाए, इंसानी थे। फिर आपके मौर्य काल है, गुप्त काल है, ऐसे चलता रहा। फिर 0 पे आ गए, फिर गिनती वापस चली। तो ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब से गिनती वापस शुरू हुई।
ईसा मसीह से पहले उल्टी गिनती अगर गिनो तो उसको ईसा पूर्व के, सही बात गलत? और ईसा मसीह के जन्म से ही वापस 1 2 3 4 गिनने लग जाओ तो ये ईस्वी की बात चल रही है, उसको बोलते हैं बीसी। पूरा ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रिस्ट जो भी बोलते हैं। फिर है एडी, ईस्वी को लिखते हैं एडी, अन्नो डोमिनी। तो इसको कई लोग बोलते हैं आफ्टर डेथ, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसका मतलब अन्नो डोमिनी, ये भी कोई लेटिन ग्रीक भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है इसके बाद में। तो ईस्वी की बात करें तो फिर राजपूतों का शासन रहा कई साल तक। फिर आए मुगल, आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं। मुगल आने के बाद में फिर आए अंग्रेज, ठीक है। तो अंग्रेज आए उसी समय की ही बात है। साउथ इंडिया में एक राजा थे, उनका नाम था किंग हैदर अली। क्या नाम था? किंग हैदर अली। तुमने कभी टीपू सुल्तान का नाम सुना है? तो टीपू सुल्तान के पापा ही थे, फादर ऑफ टीपू सुल्तान, किंग हैदर अली। इन्होंने एक गार्डन बनाया जिसका नाम था लाल बाग उद्यान। क्या बनाया? लाल बाग उद्यान, जो कि कहां पर है? बेंगलोर में है। बेंगलुरु या बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। तो बेंगलोर के अंदर उन्होंने लाल बाग उद्यान किसने बनाया, कोई पूछे तो क्या लिखेंगे आप? मतलब ये घटनाक्रम चल रहा, ऐसे कई फ्रूट वेजिटेबल का। मैं थोड़ा गार्डनिंग की बातें बता रहा हूँ आपको, 2 4 पॉइंट चलता रहा है। अब जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, अब हम बात करते हैं। अभी तक तो यूं बात कर रहे हैं, हाँ हमारे पौधे फल है सब्जियां ऐसे। अब जो हॉर्टिकल्चर शब्द है, हॉर्टिकल्चर, इस हॉर्टिकल्चर शब्द को सबसे पहले कब काम में लिया जाने लगा, उसके ऊपर हम डिस्कस करें। हॉर्टिकल्चर जो टर्म है शब्द, तो इसको शब्द को 17वीं शताब्दी में सबसे पहले काम में लिया। कब लिया? 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी। किसी भी शताब्दी को हम लिखते हैं ऐसे, 17वीं शताब्दी का मतलब 1601 से 1700वीं जो ईस्वी थी, ये टाइम 17वीं शताब्दी। अभी 21वीं सदी चल, सदी शताब्दी है कि तो बात है कि नहीं? तो अभी 21वीं शताब्दी चल रही, सन 2001 से लेकर के 2100 तक चलेगा, चलेगा ना मामला। सोचने की बात यह है कि मान लो ये 2024, अब चल रहा है 2124, तुम हो गए खत्म तुम्हारा तो खेल। 100 साल थोड़े ना जिएंगे। 100 साल तक भी अगर कोई आदमी जीता है तो भी तुम अभी हो गए 20 22 25 साल के, 30 साल के भी हो गए कोई, तो वो लिमिडिटी खत्म हो जाएगी अपनी टाइम। अपने पड़ पोते होंगे शायद, पर आज तुम अपने परदादा को जितना जानते हो वो भी तुमको इतना ही जाने। गलत कह रहा हूं भाई? आज के 100 साल पहले नहीं, तुम्हारे परदादा तो अभी की बात होगी, 100 साल पहली बात। तुम्हारे दादाजी कहीं के तो है, कईयों के किस किस के दादाजी नहीं याद करो, कुछ के नहीं है, बाकी ज्यादातर के दादाजी। पर दादाजी को शांत हुए 10 15 20 साल 30 साल ही हुए। तो जब 30 साल में हम उनके बारे में नाम के सिवा कुछ नहीं जानते, तुम जानते हो, तो हम कोई तोप है जो हमको याद? गलत कह रहा हूं, सही है? तो इसका मतलब मेन चीजों को सोचा ना मैंने खुद, तुम भी सोचा। इसलिए जीवन को जीने की शैली उसी से आएगी। कईयों को लगता है मैं तो तोप, मेरे जितना कोई नहीं है, फिर उसको ये बात बताना जरूरी कि पहले भी बड़ी तोपें थी। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? ऐसा तो हमें कभी इस बात के ऊपर घमंड नहीं हो कि हम क्या है या हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। तुम्हारे जैसे कई थे, और जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम पूरे देश की संपत्ति को, देखो कई वैज्ञानिक बहुत अच्छा देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो फिर वो उसके घर का आदमी नहीं रहता, वो पूरी देश की संपत्ति है। फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जब शांत हुए तो सब वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू कि ये अपने देश की ही प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो जो देश के लिए काम करेगा, जो समाज के लिए काम करे, वो तो सबका, वो खुद में ही रहेगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको तो कोई नहीं याद रखे। तो आगे बढ़ रहे। तो अब इस शब्द को सबसे पहले 1631 में स्टूडेंट्स और 1678 में
दो बार का जिक्र मिलता है किताब में। एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है पीटर लोरेनबर्ग। क्या नाम है? पीटर लोरेनबर्ग। पीटर लोरेनबर्ग। तो पीटर लोरेनबर्ग ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था ट्रीटाइस। क्या है? ट्रीटाइस, यानी मतलब खजाना एक तरीके से। तो उस ट्रीटाइस किताब के अंदर एक तो वहां जिक्र मिलता है हॉर्टिकल्चर का। एक और व्यक्ति था, उसका नाम था एडवर्ड फिलिप। क्या नाम था? एडवर्ड फिलिप। तो एडवर्ड फिलिप की भी किताब थी। तो एडवर्ड फिलिप ने उस बुक के अंदर, उनकी जो बुक थी उसका नाम लिख रहा हूं, देखो याद रहे तो ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। उसका नाम था द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। क्या है? द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स मतलब अंग्रेजी के शब्दों की नई दुनिया। किताब का क्या नाम था? अंग्रेजी के द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। अंग्रेजी के शब्दों की नई, न्यू वर्ल्ड का मतलब नई दुनिया। किसकी नई दुनिया? इंग्लिश के शब्द। ये किताब उन्होंने लिखी थी लंदन के अंदर। यू नो लंदन? लंदन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। बहुत प्यारा शहर है, बहुत लेवल का शहर। इसकी तर्ज पर भारत में एक भी शहर नहीं। लंदन जैसा देश है क्या हिंदुस्तान? देश क्या ऐसा कोई सिटी नहीं है? 50 साल बाद भी नहीं होगा। तो ये अच्छे 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 शहर है। तो हमें पैसे भी कमाने टाइम पे आने के बाद, पहले ज्ञान इकट्ठा करना, फिर पैसे कमाने, फिर दुनिया भर में देखो देखे तो सीखे। आप वहां जाओगे तो वहां देखोगे कि ये सिस्टम अपने से अच्छा है, तो उसको सीख कर अपने यहाँ भी करेंगे। अपने से खराब है उसको वही रहने। भाई गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? भाई आपको हमेशा क्या करना चाहिए? अच्छी चीज को तो सीखना, और जो पुरानी है उसको वही रहना। तो दुनिया भर में घूमने गए, विकसित देश में गए, तो अभी दिल्ली सरकार अपने शिक्षकों को, टीचर्स जो दिल्ली में पढ़ाते हैं स्कूल में, तो मॉडल भी अच्छा है दिल्ली में स्कूलों का, तुमने सबने सुने रखा। तो अपने टीचर्स एंड प्रोफेसर्स को वो फिनलैंड में, यूरोप के देश है, इंग्लैंड के पास में फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, वहां भेज रही कि वहां का शिक्षा का मॉडल बड़ा प्यारा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती हो। तो उसको सीख के दिल्ली में लागू कर रहे हैं। 6-6 महीने वहां सीख रहे हैं, टीचर्स खुद सीख रहे हैं कि यार ऐसा क्या है। तो ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं, हम अभी तक बच्चों से हमारे किताबों का बोझ नहीं उठ रहा अभी तक। हम तो किताबों के बच्चे, देखो ना भाई अपने यहाँ हालत कैसी। एक दादाजी अपने पोते को, पोता तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है, अभी ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो एक दादाजी अपने पोते को ऐसे जा रहे, स्कूल जा रहे, ठीक है, आगे एक कसाई एक बकरे को खींच रहा है, काटने के लिए ले जा रहा है। तो उसको खींच रहा है, तो बकरा नहीं आता जनरली। तो बच्चा दादाजी को पूछ रहा है, दादाजी ये इसको बकरे को स्कूल ले जा रहे हैं क्या? क्या उस बच्चे के दिमाग में क्या चीज, इसका मतलब स्कूल उसके लिए गंदी चीज हो। बच्चा उस वो तो निर्दोष भाव से बोल रहा ना वो बात। तो ऐसे हमारे अभी शिक्षा की प्रणाली, बदलाव की आवश्यकता है कि नहीं? आगे बढ़ रहे। तो हॉर्टिकल्चर जो शब्द उन 17वीं शताब्दी में जो काम में लिया गया, तो 17वीं शताब्दी के क्या सबूत है? तो ये दो बातें हमें दिख रही है कि पीटर लोरेनबर्ग ने अपनी किताब में जिक्र किया, और एक एडवर्ड फिलिप ने भी अपनी किताब के अंदर हॉर्टिकल्चर शब्द के बारे में बात करी, लिखा। तो लिखित रूप में ऐसा हमें मिल रहा। आगे बढ़ रहे हैं अब अपन थोड़ा सा, ये सब आज एक परिचयात्मक क्लास है, हिंदी में गलत तो नहीं बोल रहा, परिचयात्मक किताब, इंट्रोडक्टरी अपना लेसन है, तो ताकि हम परिचय करें एक दूसरे से। क्योंकि शिक्षा जो है ये ऐसी ही प्रक्रिया है, बच्चे और अध्यापक के बीच में एक बायलैटरल रिलेशन। आप पूछेंगे मैं बताऊंगा, सही नहीं? कोई डाउट हो तो कभी पूछेंगे तो कैसे बताएं? कोई चीज समझ नहीं आती तो आप पूछने का अधिकार है। तो स्टूडेंट हम अब बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर जो शब्द है ये लेटिन भाषा, किसका है? लेटिन। तो हॉर्टिकल्चर एक लेटिन भाषा का शब्द, यानी लेटिन भाषा के शब्दों से ही मिलकर बना। उनमें एक तो है होर्टस, होर्टस
और प्लस एक है कल्चर। कल्चरा कल्चर, या कई बार कोलेरी भी है, कई किताबों के अंदर ऐसे लिखा कोलेरी, मतलब होर्टस और कोलेरी से मिलके बिना। मैं इसको अंग्रेजी में भी लिख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, हालांकि ये अंग्रेजी ही है, लेकिन मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए, होर्टस प्लस कल्चर या फिर कोलेरी। इसमें मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, होर्टस और कल्चर लिखा है, ठीक है। कल्चर की जगह कई बार कई किताबों के अंदर कोलेरी भी लिखा हो। इन दोनों से ही मिलके बना, और ये दोनों कौन सी भाषा के, लेटिन है। होर्टस शब्द का मतलब होता है बच्चे लोग गार्डन, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब क्या होता है, खेती करना, उगाना। कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है, किसान। कल्टीवेटर, किसान को कल्टीवेटर पे बोलो, किसान को फार्मर तो बोलते हैं, किसान को कल्टीवेटर पे, जो कल्टीवेट करता है वो किसान। तो ऐसा, तो हम यूं कह सकते हैं इस शब्द के आधार पर कि देखो कितनी सरल भाषा लिख रहा हूं, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। गार्डन क्रॉप्स शुरुआत में, यानी प्रारंभिक जब इसकी बात हुई थी सब्जेक्ट की, तो हॉर्टिकल्चर को हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर कुछ नहीं है, ओनली फॉर कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। क्या है, गार्डन क्रॉप्स, खाली गार्डन में ऐसी फसलें जो गार्डन में पहले परंपरागत रूप से उगाई जा रही थी, क्योंकि आज का शब्द थोड़ी ना, आज होता तो हम इसको और पूरा सिस्टम से लिखते, लेकिन शुरुआती जब इस दिमाग में आई लोगों, लेकिन आजकल तो गार्डन क्रॉप्स के अंदर बहुत चीजें इंक्लूड हो गई है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि यहाँ जो गार्डन क्रॉप्स लिखा हुआ है बच्चे लोग, उस गार्डन क्रॉप्स से तात्पर्य क्या है। गार्डन क्रॉप्स का मतलब है फल, गार्डन क्रॉप्स का मतलब क्या है, सब्जियां, गार्डन क्रॉप्स का मतलब है फूल, गार्डन क्रॉप्स का मतलब है मसाले, औषधीय पौधे, जानते हो कि नहीं जानते हो, औषधीय पादप, इसी प्रकार से सुगंधित पादप, सुगंधित पौधे, सुगंधित सुगंधित पादप या पौधे, इसी प्रकार से और आपकी रोपण फसलें, यू नो रोपण फसलें, बताओ कौन सी होती है। गन्ना नहीं, गन्ना कोई हॉर्टिकल्चर में थोड़ी है। चाय, कॉफी, नारियल, रबर है, काजू है, ठीक है, ये सभी, इनको प्लांटेशन क्रॉप्स क्या कहते हैं। और इन सब की मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, परिरक्षण है या तुड़ाई के उपरांत, इन सभी को हम गार्डन, हॉर्टिकल्चर इज नथिंग बट कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स, कि गार्डन क्रॉप की खेती करने को ही हॉर्टिकल्चर कहते हैं प्रारंभिक भाषा। बाकी तो आज की परिभाषा कहे क्या है, तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फल, सब्जियां, फूल, मसाले, औषधीय पौधे, सुगंधित पादप, इनके उत्पादन का अध्ययन और साथ ही साथ इनके विपणन का अध्ययन भी किया जाए, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये तो ऐसी कोई परिभाषा आती तो तुम कर लोगे, उसमें कोई नई बात है नहीं। तो एक बार हम इस मैटर को लिख रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब हॉर्टिकल्चर आपको ऊपर ही ऊपर डालना, फिर ये 2-4 पॉइंट लिखे, फिर आगे लिख रहे हैं, फिर अपन धीरे धीरे ऐसे ही एक फ्लो को मेंटेन करेंगे। ओके, ठीक है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा है, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपने विषय में कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे और हर समस्या का समाधान करेंगे। कोई दिक्कत आराम से लिखो, इजी को, ठीक है, लेकिन आराम से लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे फास्ट, आराम से लिखो लेकिन फटाफट लिखो। सर मैंने 4 नवंबर का बैच ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए तो वापस बैकअप क्लास लगेगी ना, आपको टेंशन लेनी। ये तो कुछ बच्चे हैं जो पहले आ गए थे, इसलिए मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो जो पुराने जो नए हैं उनके भी तो कोर्स तो होगा ना, ऐसे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता थोड़ी। और थोड़ा तुमको भी समय मिले तो पुराने क्लास को देखा करो, उसमें सेव है पूरे वीडियो वगैरह, तो फटाफट फटाफट उसको भी 2-3 घंटे उसके लिए भी निकालो थोड़ा। हालांकि एग्जाम तो तुम्हारा अभी बहुत टाइम बाकी है,
लेकिन फिर भी समय पे सिलेबस हो जाए तो रिवीजन ही करना रहेगा। एक बार पढ़ने पे किसको याद होता है? किसी को नहीं होता, सही नहीं क्या? एक बार पढ़ने पे किसी को याद नहीं होता, इसलिए किसी को नहीं हो रहा तो घबराए नहीं कपे। एक बार पढ़ने पे दुनिया के किसी भी आदमी को एक बार पढ़ने पे याद हो ही नहीं सकता। 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, बार बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई चीज याद नहीं हो सकती। मेरी क्लास का टाइम है 4:50 से 5:50। भूल चूक लेनी देनी, मतलब 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते, सही नहीं? आएंगे तब तक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता। लेकिन ये भी है कि कृषि पर्यवेक्षक का पेपर पहले भी हो सकता, ऐसा नहीं कि 2026 लिखा तो वैकेंसी आई, सरकार को पता चला यार कि चुनाव वगैरह है, ऐसा कुछ माहौल बनने वाला, फटाफट करो, पेपर पहले हो जाएगा, 2-4 महीने पहले भी। हाँ, अरे 2026 चुनाव तो भले ही बाद में है, अभी चुनाव कौन से है? अभी तो कोई चुनाव है नहीं, अगले साल तो चुनाव है ना, अभी पंचायती राज के चुनाव आगे बढ़ने की संभावना है कि नहीं? तो क्या होता है देखो, हम तो स्टूडेंट वेलफेयर की ही बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी कम हो, है कि नहीं? आप कहाँ के हो? जयपुर। बड़े हैं सर, आप नौकरी हो क्या? पहले तो तुम हिंदी में अपनी वाक्य शुद्धि सुधारो, सही नहीं? या तो यूं बोल के आप नौकर हो क्या, वो बात तो सही, नौकरी है, सरकार के नौकरी था भाई। नौकरी का मतलब क्या? जो नौकरी करेगा, जो नौकर, चाहे प्राइवेट में करो चाहे सर, तुम भी तो नौकरी बनने वाले, तुम सरकारी नौकरी में आने वाले तो नौकरी बनो, नौकर तो है। मालिक बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा, बिजनेस करोगे तो ही व्यापार बढ़े आगे। किसी का छूट जाता है तो हाथ खड़ा करना रहता है, किसी का छूटा तो नहीं। गुड है, किसी का छूट जाता है तो मैंने क्या बोला? हाँ, तो ऐसे हाथ जैसे मैंने आगे करे, हमेशा ध्यान रखना, उसमें कोई शर्म नहीं, ना ही कोई घबराने की आवश्यकता है, ठीक है? ऐसे कोई डर नहीं रखना अपने घर की बात, लेकिन फटाफट लिखना आगे से। कदम को बोलते हैं एंथोसिफेलस कदम्बा, एंथोसिफेलस कदम्बा। इंग्लिश, ये कोई इंग्लिश इंग्लिश नहीं है, और इंग्लिश नाम का कोई डर भी नहीं रखना, नहीं तो तुमको हिंदी के पारिभाषिक शब्दावली याद नहीं होती। अगर तुमने इंग्लिश को लोड लिया तो वो नहीं आती लास्ट में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द आते हैं कुछ, इंग्लिश को रुचि में रखोगे तो वो शब्द तुमको फटाफट याद हो जाएंगे, और तुमको लगेगा इंग्लिश इंग्लिश तो कुछ याद नहीं हो। मैं ही सिखा दूंगा तुमको बहुत सारे शब्द तो रूटीन में, जो बोलचाल की भाषा में, और फिर तो हिंदी वाले सब तो है ही। सुपरवाइजर में तो 18 साल की उम्र चाहिए, अभी कोई आज की तारीख में नहीं, अभी आने वाले टाइम में भी हो गया ना, वैकेंसी आएगी तब तक तुमको 18 साल का होना है। अब हो जाओ फटाफट, 2000 कोई बोल रहा है मेरी जनरेट ये है वो है, तो अभी तो हो जाओ, हो जाओगे तुम, सब हो जाओगे। ये ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तुमको, नहीं तो तुम्हारे जो जूनियर है ना वो भी 18 के हो रहे हैं, फॉर्म तो वो भी भरने वाले हैं, सही नहीं? तो पढ़ने की जरूरत है। सर बोल कर लिखवाओ, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखाऊंगा, लेकिन मैं सिस्टम से ही चलेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही तुमको करना है बस, तुम कहोगे वैसे मैं नहीं करूंगा। ये सही तो तरीके, ये सही नहीं, अभी एक बार तो लिख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, जहां जरूरत पड़ी बोल के वहां बोल के करा देंगे, कोई नई बात थोड़ी। लेकिन थ्योरी की आवश्यकता ही नहीं है, जहां थ्योरी की आवश्यकता होगी वहां लिखा दूं, अनावश्यक थ्योरी थोड़ी लिखेंगे अपन, अपने नोट से ही आएंगे प्रश्न, घबराए नहीं कृपया, कोई टेंशन नहीं ले। और कोई पहला बैच नहीं है ये, पहला बैच थोड़ी ना इसको पढ़ा रहे अपन, बहुत सारे बैच थे, अच्छा करेंगे अपन, टेंशन नहीं ले। पिछली बार थे अपने पास 15 बैच सुपरवाइजर,
15-20, एक इंग्लिश मीडियम, 14 हिंदी मीडियम। डन गाइस। न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, द न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स। बढ़ जाए। हो गया सबके? 2-3 दिन कोई बात नहीं, आराम से लिखो। अपने को 3-4 दिन तक ऐसे माहौल में आना है कि हम सब एक समय में लिख पा रहे। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने तुरंत लिख लिया, एक आदमी 10 मिनट तक लिख रहा है। कोशिश करना है कि अपन 10-15 सेकंड ऊपर नीचे रहे, लेकिन सब एक साथ लिखेंगे तो ही अपन मेंटेन कर पाएंगे इस चीज। तो जिसकी स्पीड कम है उसको सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। और जिसकी फास्ट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और फास्ट करो। अगर आप आगे बड़ी नौकरियां करनी है तो स्पीड चाहिए। अधिकारी बनना है, RS IAS वगैरह बनना अगर आगे आने वाले टाइम पे, तो तुमको लिखने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि रिटन एग्जाम होता है और बहुत बड़ा सिलेबस होता है, तो लिखना रहता है ये और वो सब लिखना हो। कितने पेज की कॉपी बनाए, कॉफी क्या कॉपी बनाए कि हॉर्टिकल्चर का पूरा सिलेबस आ जाए। हॉर्टिकल्चर की कॉपी तो थोड़ी ज्यादा नहीं बनानी, 200-250 पेज तो हो कम से कम, सही नहीं? क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छी है उसमें पेज। हिंदी में क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर को? उद्यान विज्ञान कह दो, बागवानी कह दो। बागवानी कहते, बागवानी भी तो कहते हैं, या फिर उद्यानिकी, उद्यानिकी भी कहते हैं। उद्यान विज्ञान, उद्यानिकी, या फिर उद्यान विज्ञान, बागवानी, सॉरी बागवानी। मेरी पहले किताब थी एक बागवानी, किस किसको पता है? मेरी किताब मार्केट में बागवानी, पढ़ी तुमने? ऑब्जेक्टिव, अच्छी नहीं? ऑब्जेक्ट बागवानी करके किताब वापस आएगी नहीं, बढ़े आगे। लेकिन वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सब चीजें मैं तुमको यहाँ बता दूंगा, ठीक है ना। अपनी हॉर्टिकल्चर की शीट भी मिली होगी, हॉर्टिकल्चर की शीट मिली, वो भी बहुत बढ़िया है। उसी के आधार पर चलेंगे। वो पिछले साल जो पढ़ाया था, सर ने कहा कि ये जो है इसको आप किताब में कन्वर्ट कर दो, जो बच्चे ऑनलाइन में है या नहीं आ पाते उनको नोट्स देंगे। तो जो पिछले साल वालों को पढ़ाया वो शीट लिख दी बैठ के, तो कंप्यूटर वाले के पास में बैठ गया, किसी लड़के की कॉपी ली और उसे शीट बना दी। शीट में भी वही चीजें लगभग लगभग है कि नहीं, लेकिन चूंकि अपडेट होना बहुत आवश्यक है समय के साथ, इसलिए कुछ कुछ बातें अपन नहीं भी करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को, निश्चिंत नहीं। किसी के छूट रहा हाथ खड़ा करो। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर की शाखाएं भी है, देखो बहुत सारी। तो हॉर्टिकल्चर की जो अलग अलग मेन शाखाएं, शाखाएं जैसे एक पेड़ की शाखा होती है, वैसे हॉर्टिकल्चर की भी शाखा, ब्रांचेस। तो अलग अलग ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, और उन ब्रांच का लेवल भी है देखो।
तो हॉर्टिकल्चर की शाखाओं में सबसे पहले और सबसे फेमस ब्रांच कौन सी है? पोमोलॉजी। क्या नाम है? और आप लोग पोमोलॉजी को जानते हो पहले से। इसको फ्रूट साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट साइंस से अलग से एमएससी भी होती है, तुम्हें पता हो? फल विज्ञान से एमएससी, एमएससी फ्रूट साइंस। तो पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की ऐसी शाखा है जिसमें हम फलों का अध्ययन करेंगे। फ्रूट साइंस का मतलब फल विज्ञान। ये शब्द एक तो पोमम से मिलकर बना है, पोमम और लोगस या लोगोस। हाँ, इसमें जो पोमम है ये तो लैटिन शब्द है, ये तो लैटिन भाषा का शब्द है, और ये कौन सा है? ग्रीक। तो लैटिन और ग्रीक दोनों से। पोमम का मतलब तो होता है फ्रूट। क्या होता है? फ्रूट यानी कि फल। और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। क्या है? मतलब अध्ययन करना। स्टडी का मतलब क्या? तो फलों का अध्ययन करना ही क्या है। तो इसमें आपको कोई बहुत बड़ी परिभाषा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। आप सीधा यूं याद रख सकते हो, फलों की खेती का अध्ययन या फल उत्पादन का अध्ययन। सही नहीं? फल उत्पादन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको ऐसे थोड़ा सा पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी एक अच्छे ब्रांच। देखो, भारत में कुल हॉर्टिकल्चर की फसलों का उत्पादन 350 मिलियन टन। ये आंकड़े तुमको समझ में आएंगे धीरे धीरे। नहीं आए तो आपको अप्रोच ऐसा चाहिए, हर चीज को आप ऐसे देखो जैसे तुम ऊपर ऐसे खड़े, तुम्हारे सामने चीजें। अगर तुम नीचे खड़े रह के ऊपर वाली चीजों को देखोगे तो अंत नहीं, और तुम समझ नहीं। हर जगह ये नियम लागू। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को ऊपर से देखो कि हिस्ट्री में प्राचीन का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, या मध्य और आधुनिक, तीन चीजें। प्राचीन, मध्य और आधुनिक, हिस्ट्री में तीन बार। हम मध्य भारत का थोड़ा अपने सिलेबस में है, और थोड़ा सा आपके आधुनिक राजस्थान का ही है, आपके शायद भारत का भी नहीं, खाली राजस्थान का ही। तो ये बात हमें पता रहेगी तो हमें पता रहेगा कि कोई चीज नहीं छूटी। हम नीचे से देखेंगे ओ कितना बड़ा इतिहास है, क्या ही है, तो फिर हमें कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट आपकी चीजें क्लियर, आपको नहीं आती कोई बात, लेकिन आपके दिमाग में बात क्लियर रहनी चाहिए कि ये भारत है, ये भारत में सिस्टम ऐसे चलता है, ये अलग अलग विषय हैं, इनका अपना महत्व है, और मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब आप ये बात जान पा रहे हो कि विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को यही पढ़ना है। आप नीचे से देखोगे अगर, तो दुनिया भर के सब्जेक्ट में, और तुमको लगेगा कि तुम हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो, तो तुमको लगेगा हॉर्टिकल्चर ही सब कुछ। तुमको लगेगा कि एग्रोनॉमी ही सब कुछ, अगर ऐसे देखोगे। लेकिन बड़े स्तर पर देखोगे तो तुमको पता रहेगा कि दुनिया के सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से हमारा भी एक सब्जेक्ट। नहीं तो जाके गांव में पूछोगे तो पोमोलॉजी को कोई नहीं जानता। फिर क्या आप किस बात का घमंड करें? तो जानकारी 350 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का उत्पादन, जिसमें फल फूल सब्जियां मसाले सब आ गए, और लगभग 325 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन। मेरी ये भी चीजें मैं समझाऊंगा तुमको, ऐसे थोड़ी ना एक बार में समझ में आती। एक और ब्रांच लिख लो इसकी, ओलेरी कल्चर। क्या है? ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर को कहते हैं वेजिटेबल साइंस। क्या कहते हैं? सब्जी विज्ञान, वेजिटेबल साइंस। तो वेजिटेबल साइंस जो है ये भी दो शब्दों से मिलके बिना है, ओलेरिस प्लस कल्चर या कल्चरा, जिसमें ये ओलेरिस आपका लैटिन है और कल्चर आपका इंग्लिश। कौन सा? इंग्लिश लैंग्वेज का शब्द, कोई बड़ी बात नहीं। अब ओलेरिस और कल्चरा में आपको कोई तोड़ मरोड़ के नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे। ओलेरिस शब्द का मतलब होता है पोट हर्ब। क्या है? पोट का मतलब गमला, पोट का मतलब, तो गमले में कोई भी हर्बेसिस प्लांट, आप हर्बेसिस प्लांट किसको कहते हैं? जिसमें कठोर तना नहीं होता, कठोर लकड़ी नहीं होती, उसको हर्ब। दो ही प्रकार के प्लांट होते हैं, हर्ब और श्रब। श्रब का मतलब क्या होता है? जाड़ी या फिर कठोर, जिसके अंदर तना हो, लकड़ी होती है, और इसके अंदर जो हर्ब, शर्ब और हर्ब। तो हर्बेसियस प्लांट का मतलब फूल है, सब्जियां हैं, ये सब हर्बेसियस प्लांट है। तो पोट हर्ब का मतलब हर्बेसियस प्लांट। कल्चर का मतलब होता है रेजिंग ऑफ प्लांट्स। क्या है? रेजिंग का मतलब होता है उगाना। क्या है? रेजिंग ऑफ प्लांट्स मींस पौधे उगाना। तो पहले तो मतलब ये था कि गमले में हर्बेसियस पौधे उगाने को ही हम क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर। लेकिन अब इसका मतलब बदल गया, अब हम सारी सब्जियों को इसी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो सब यहाँ पे हम याद रखेंगे सब्जी उत्पादन का अध्ययन। क्या है ये? सब्जी उत्पादन का अध्ययन। बस इसको लिख लो लास्ट। ये याद रहना चाहिए। पोमोलॉजी लैटिन प्लस ग्रीक है, ये इंग्लिश प्लस आपका सॉरी लैटिन प्लस इंग्लिश, दोनों नहीं हो तो खाली लैटिन, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं है। इसको भी मैं बताऊंगा बाद में वापस। अभी एक बार इसको सिस्टम से लिखो। गुलदाउदी भी एक हर्बेसिस फूल है, तो हर्बेसिस ही, उसको हर्बेसिस कहते नहीं है, वो एक हर्बेसिस प्लांट है बस। क्या आप लोगों ने लिख लिया? तो हॉर्टिकल्चर की दो शाखाएं हम अभी पढ़ रहे हैं, दो शाखाएं। एक तो हो गई पोमोलॉजी और एक हो गई ओलेरिकल्चर, फ्रूट साइंस, वेजिटेबल, फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान। ऐसे लिखते रहो, मैं इसको सेव करूं तब तक। लेकिन एक चीज और भी है, आप लोग पढ़ते हो, अगर किसी शब्द के पीछे कल्चर आता है, ये तुमने पढ़ा ना, इसका मतलब वो लेटिन होता है, ज्यादातर केस में सब। किसी के कोई शब्द के पीछे अगर लोगस आता है या नोमोस आता है, नोमोस आता है, इसका मतलब वो ग्रीक है। लेकिन इसमें पोमोलॉजी इसका अपवाद है। पोमोलॉजी में देखो इसके पीछे लॉजी है, लेकिन ये दोनों ही कि सर ऑप्शन में अगर अलग अलग आ जाएगी पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द, तो ऐसे में आपको ग्रीक करना। क्या करना? अगर आ जाए ऐसे पोमोलॉजी अलग अलग आ जाए, तो इस रूल के हिसाब से आप क्या करोगे? ग्रीक करना। ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके गुड। सर आपने अपना परिचय नहीं दिया, सही बात, परिचय देते, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूं। आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोग कृपया लिखते रहिए। सर हॉर्टिकल्चर है तुम्हारा बैच, सुपरवाइजर का हिंदी मीडियम बैच है, और तारीख कितनी है आज? 25, 11 और 24। ओके एज सिंपल एज। अभी किसके छूट रहा? बहुत बढ़िया। आप लोगों को अपने गति को बढ़ाने की आवश्यकता। स्पीड का मतलब गति, तो लिखने की गति को बढ़ाओ। हमने आज कुछ पढ़ा? हमने आज कुछ भी नहीं पढ़ा। रामायण के अंदर अशोक ट्री के बारे में जिक्र है, उसको सराका इंडिका के। महाभारत में जो ट्री श्री कृष्णा से एसोसिएटेड है उसका नाम है कदम्बा, उसका नाम है एंथोसिफेलस कदम्बा। क्या नाम है? पोइट कालिदास ने अपने नाटक में शकुंतला में जिस प्लांट का जिक्र किया वो माधवी लता, हिप्टेज बेंगालेंसिस। क्या नाम है उसका? लाल बाग बेंगलोर वाला किसने बनाया? किंग हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम है किंग हैदर अली, ठीक है। जहां पे फूलों की गड़ी है, लाल बाग में फूलों की गड़ी बेंगलोर के अंदर। हॉर्टिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द, और हॉर्टिकल्चर कोई पहली बार 17वीं शताब्दी में जब इसके बारे में कि हाँ 17वीं शताब्दी में सामने आया, तो उसका जिक्र पीटर लोरेनबर्ग की किताब में लिखा है, ट्रिटाइज में,
और एडवर्ड फिलिप की किताब है न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स में भी मेंशन है। ये जनरल नॉलेज है, कोई खास बात नहीं कि प्रश्न आएगा यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, टेंशन नहीं। हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा के 2 शब्दों से मिला है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस का मतलब गार्डन, कल्चर यानी कल्टीवेट करना। तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स क्या है, इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। ओके गाइस, तो जैसा कि बच्चे कह रहे हैं, मेरा परिचय देखो, माय नेम इज सोनू कुमावत एंड आई टीच हॉर्टिकल्चर। मेरा नाम सोनू कुमावत है और मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ाता हूँ। ओके, इसके अलावा क्या ही परिचय होता है? तो नाम और हो गया, बाकी कोई तोप भी हूं मन है तो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि अंतोतगत्वा अल्टीमेटली आदमी का क्या होना है। तो हम सब जो हैं एक ही पेड़ के अलग अलग शाखाएं